बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। इन टेंसेस में जब हम जो डील करते हैं वो है आने वाले वक्त में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे वो स्कूल जा चुका होगा, आने वाले वक्त में वो जा चुका होगा। ठीक है, मतलब मैं खाना खा चुका हूँगा। आने वाले वक्त में किसी काम की परफेक्शन है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में डील करते हैं इन जुमलों को। आगे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि इस स्ट्रक्चर की तरफ आपने कंसंट्रेशन देनी है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस आ जाएंगे। आपने सिर्फ इस स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करना है। जैसे ही ये आपको आ जाएगा तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस आ जाएंगे। इसके पॉजिटिव सेंटेंस में पहले तो मैं इसके स्ट्रक्चर को समझाने से पहले दो बातें आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताई हैं, अब फिर बता देता हूँ कि आने वाला वक्त जब हमने डील करना है किसी भी टेंसेस में, मैंने फिर बता रहा हूँ, किसी भी टेंसेस में जब हमने आने वाला वक्त डील करना है, मतलब वो स्कूल जा चुका होगा, देखा एंड पे होगा। ठीक है, जिन जुमलों में हमने आने वाला वक्त डील करना है उनमें विल और शैल फॉल लाजमी करेगा। उन सेंटेंसेस में विल और शैल फॉल लाजमी करेगा। और दूसरी बात कि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट किए, पास्ट परफेक्ट किए, अब फ्यूचर कर रहे हैं, हमने तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इसी के नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट की एडिशन कर देते हैं। ठीक है, फिर से मैं स्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ, पॉजिटिव बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव, इसके साथ हैज़ नहीं आएगा, इसके साथ सिर्फ हैव ही लगेगा। हैज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में नहीं आता, इसके साथ सिर्फ हैव ही लगेगा। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ भी हैव लगेगा, आई के साथ भी हैव लगेगा, यू दे वगैरह के साथ भी हैव लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, इतनी क्लासेस में बार बार यही डील करना। सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस नोट प्लस उसी तरह हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसी तरह ऑब्जेक्ट। आगे इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जो नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में ले आते हैं, बाद में सब्जेक्ट, फिर प्लस उसी तरह हैव, फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है और नोट को ख़त्म कर देना है। और ये बात मैंने पहले भी बताई है, ये बार बार रिपीट हो रही है। फिर से मैं विल किन के साथ आता है और शैल किन के साथ आता है, आई और वी के साथ शल आएगा, आई और वी के साथ शल आएगा, अदरवाइज विल आएगा। सिर्फ आई और वी के साथ शल आता है, बाकी सब के साथ विल आएगा। आगे स्टूडेंट्स इन जुमलों की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वो खाना पका चुका होगा। ठीक है, अब इस जुमले को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट ही आ गया, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट फूड आ गया, ही विल हैव कुक्ड फूड। आप स्ट्रक्चर की तरफ देखते रहें, आपको समझ लगती जाएगी। वो खाना नहीं पका चुका होगा, हमने क्या करना है, विल के साथ नोट यूज़ कर देना है। अच्छा, इधर मैं आपको बताना भूल गया स्ट्रक्चर में कि इधर एक ब्लंडर होता है, बच्चों से मोस्टली करते हैं, कुछ नहीं भी करते, कि वो विल हैव नोट लगा देते हैं। ये गलती नहीं करनी, विल नोट हैव आना है, विल हैव नोट नहीं आना, विल नोट हैव। ही विल नोट हैव कुक्ड फूड, सिर्फ विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होना है। क्योंकि हम देखते हैं कि हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट इधर लगना है या विल के बाद लगना है।
बहरहाल आगे चलते हैं। क्या वो खाना पका चुका होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, नोट ख़त्म हो गया। विल ही हैव कुक्ड फूड, सवालिया निशान साथ आ गया। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। माँ कपड़े सी चुकी होगी, मदर सब्जेक्ट, विल उसी तरह साथ हेल्पिंग वर्ब, हैव आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मदर विल हैव स्यूड क्लोथ्स। आगे माँ कपड़े नहीं सी चुकी होगी, मदर विल के बाद नोट की एडिशन होनी है, मदर विल नॉट हैव स्यूड क्लोथ्स। स्ट्रक्चर की तरफ देखते जाएं, आपको ये सेंटेंस कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब आप इनको करते करते साथ साथ स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो आपको खुद ही समझ लगेगी कि सिर्फ हमने स्ट्रक्चर याद करना है, ये सेंटेंस तो कुछ है ही नहीं। माँ कहाँ कपड़े सी चुकी होगी, WH वर्ड क्वेश्चनिंग वर्ड शुरू में आता है, वेयर, विल, बाकी इसको हमने किस तरह डील करना है, सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह, वेयर विल मदर हैव स्यूड क्लोथ्स। स्ट्रक्चर की तरफ देखें, आपको पता चलता जाएगा साथ साथ। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम बाजार जा चुके होंगे, हम बाजार जा चुके होंगे। वी के साथ क्या आता है, शैल। ठीक है, वी शैल हैव गॉन टू बाजार, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव उसी तरह ही वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बाजार। हम बाजार नहीं जा चुके होंगे, शैल के साथ नोट का एडिशन हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव गॉन टू बाजार। उसी तरह ही क्या हम बाजार जा चुके होंगे, शैल वी हैव गॉन टू बाजार। शैल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, नोट ख़त्म हो जाएगा, शैल वी हैव गॉन टू बाजार। अगर ये जुमला होता क्या हम बाजार नहीं जा चुके होंगे, तो इधर शैल वी इधर नोट आ जाना था, शैल वी नॉट हैव गॉन टू बाजार। समझ रहे हैं। अगर ये होता कि हम क्यों बाजार नहीं जा चुके होंगे, तो क्यों शुरू में आ जाना था, वाई शैल वी नॉट उसी तरह हैव गॉन टू बाजार। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।